आवाज आ रहा आप लोग के पास? यस सर, आवाज आ रहा है। यस सर। यस सर। देखिए एफएम में छोटा चैप्टर है, ये 10 मार्क्स का चैप्टर है, बेसिक कंसेप्ट, और ये चैप्टर काम भी आएगा आगे कैपिटल बजटिंग में। एक चैप्टर पढ़ेंगे आप लोग आगे कैपिटल बजटिंग, उसमें काम भी आएगा। तो एफएम का चैप्टर सिलेबस बहुत छोटा सा सिलेबस है, इसमें 6 चैप्टर है सिर्फ। एक है बेसिक कंसेप्ट, एक है लीवरेज, वर्किंग कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल बजटिंग और डिविडेंड पॉलिसी। ठीक है। और जो एग्जाम होगा आप लोग अक्टूबर में होगा, सितंबर में नहीं होगा आप लोग का एग्जाम। जो एग्जाम होगा अक्टूबर में होगा, दिसंबर दुर्गा पूजा के पहले। मतलब अभी आपके पास 1.5 मंथ है आप लोग के पास अभी। सर क्लास टाइमिंग जरा बता दीजिए। हाँ, क्लास टाइमिंग आज डिस्कस कर लेंगे क्लास के बीच में, थोड़ा सा पहले क्लास स्टार्ट होने दो, उसके बाद अभी और भी स्टूडेंट लोग ज्वाइन कर रहे हैं, सबको आने दीजिए। ठीक है, उसके बाद डिस्कस कर लेंगे। जो कॉमन टाइम होगा सबका वो रख देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 6 सेमेस्टर का और थर्ड ईयर का सिलेबस एकदम सेम है क्या? हाँ, एफएम का सेम है, दोनों का एफएम का सेम है, अकाउंट्स अलग अलग है। अकाउंट्स में कुछ चैप्टर कॉमन है, कैश फ्लो, फंड फ्लो, रेशियो, होल्डिंग, एमएल, ये 4-5 बिकॉज मेरे पास एफएम का आपका जो मैथ है वो 6 सेमेस्टर लिखा हुआ है, वो 6 सेमेस्टर का है। हाँ, तो एक ही है दोनों का मैथ, 6 Okay. सेमेस्टर और थर्ड ईयर का। ठीक है। ओके सर। तो देखिए सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक कंसेप्ट, और आज हम लोग क्लास टाइमिंग भी डिस्कस कर लेंगे। आज क्लास देने का मेन पर्पस भी यही था। सर थ्योरी भी आप मार्क करवा देंगे ना सर? हाँ, पूरा मार्क नहीं करेंगे हम, आप लोग को हम पीडीएफ भेज देंगे, उसमें रेड मार्क किया रहेगा जो इम्पोर्टेंट है। ओके ओके सर, ओके। तो देखिए आप लोग बेसिक कंसेप्ट, तो इसमें देखिए सबसे पहले आप लोग पढ़े होंगे इन केस ऑफ लमसम डिपॉजिट, मतलब वन टाइम डिपॉजिट, इन केस ऑफ लमसम डिपॉजिट और पेमेंट, मतलब लमसम मतलब क्या हो गया, वन टाइम। एक बार में डिपॉजिट कर रहे हैं या एक बार में पेमेंट कर रहे हैं आप, समझ गए? इन केस ऑफ लमसम डिपॉजिट या लमसम पेमेंट, ये वन टाइम डिपॉजिट, वन टाइम पेमेंट, फिक्स डिपॉजिट जिसको बोलते हैं आप लोग, क्या बोलते हैं इसको? फिक्स डिपॉजिट। ठीक है। तो इन केस ऑफ लमसम डिपॉजिट और पेमेंट या टाइम वन टाइम डिपॉजिट बोल सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट बोल सकते हैं। तो इसमें फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे पहले भी, एज का क्या होता है, P1 प्लस I पावर n। पढ़े ना फॉर्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट में, पढ़े ना फॉर्मूला पहले कभी? यस सर। तो वही फॉर्मूला है, एज इक्वल टू P1 प्लस I n। तो यहाँ ए क्या है देखिए, बस इसमें थोड़ा सा आपको नया कुछ मिलेगा, बताएंगे क्या मिलेगा। तो यहाँ ए क्या है देखिए, ए क्या है, फ्यूचर वैल्यू। ए क्या है बताइए? फ्यूचर वैल्यू बोल सकते हैं इसको आप, अमाउंट ना सर? हाँ, अमाउंट जिसको बोलते हैं, या कंपाउंडेड वैल्यू बोल सकते हैं। फ्यूचर वैल्यू या कंपाउंडेड वैल्यू, जिसको अमाउंट बोलते हैं आप लोग। ठीक है। टू बी रिसीव्ड आफ्टर ए टाइम। ठीक है। और क्या पी क्या बताइए यहाँ पे, प्रेजेंट वैल्यू। पी क्या बताइए, प्रेजेंट वैल्यू, ये प्रिंसिपल जिसको बोलते हैं आप लोग। या फिर प्रेजेंट वैल्यू प्रिंसिपल, और इसको बोल सकते हैं आप सम डिपॉजिटेड, सम कितना आप अभी जमा कर रहे हैं, या सम इन्वेस्टेड। इसको क्या बोलते हैं, पी बोलते हैं इसको, समझ? ए क्या है, पी क्या है? ए क्या हो गया, फ्यूचर वैल्यू या कंपाउंडेड वैल्यू या अमाउंट टू बी रिसीव आफ्टर ईयर। पी क्या है बताइए, पी क्या है बताइए? प्रेजेंट वैल्यू प्रिंसिपल जिसको बोलते हैं सम डिपॉजिटेड। और आई क्या है बताइए?
आई क्या है? इंटरेस्ट परसेंटेज, इंटरेस्ट रेट, या रेट ऑफ रिटर्न लिखा रहेगा, रेट ऑफ रिटर्न लिखा रहेगा, या फिर डिस्काउंटिंग रेट लिखा रहेगा। ठीक है, आई क्या? इंटरेस्ट रेट या रेट ऑफ रिटर्न लिखा रहेगा, डिस्काउंटिंग रेट लिखा रहेगा। ठीक है, और एन क्या बताइए? नंबर ऑफ टाइम्स कंपाउंडेड। एन क्या बताइए? नंबर ऑफ टाइम्स कंपाउंडेड। मतलब जैसे अगर कंपाउंडेड एनुअली हो रहा है, मान लीजिए ईयरली कंपाउंड हो रहा है, कंपाउंडेड एनुअली हो रहा है मान लीजिए, तो आई क्या हो जाएगा बताइए? इंटरेस्ट परसेंटेज पर एनम। और एन क्या हो जाएगा बताइए? टाइम। एनुअली में आई क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट परसेंटेज पर एनम। एन क्या हो जाएगा? टाइम। हाफ ईयरली अगर रहेगा तब क्या होगा बताइए? हाफ ईयरली में क्या हो जाएगा? बोलिए, हाफ ईयरली में क्या हो जाएगा? हाफ ईयरली में हाफ हो जाएगा इंटरेस्ट परसेंटेज डिवाइड बाई 2। और एन क्या हो जाएगा बताइए? into 2. टू टाइम इंटू 2। ठीक है, और क्वार्टरली अगर रहेगा तो डिवाइड बाय 4। इंटरेस्ट डिवाइड 4 हो जाएगा, और टाइम कितना हो जाएगा? इंटू 4 हो जाएगा। बोलिए, यहाँ तक डाउट है किसी को? बोलिए। तो फॉर्मूला क्या है? ए इक्वल टू P1 प्लस आई पर पावर एन। तो ए क्या समझा? फ्यूचर वैल्यू। पी क्या बताइए? प्रेजेंट वैल्यू, अभी कितना डिपॉजिट कर रहे हैं आप। और आई क्या बताइए? इंटरेस्ट परसेंटेज। एन क्या? नंबर ऑफ टाइम्स कंपाउंडेड। ठीक है, मंथली में क्या हो जाएगा बताइए? डिवाइड बाई 12। डिवाइड बाय 12 और टाइम कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाइड बाय इंटू 12। 12। यहाँ तक डाउट है किसी को? तो फॉर्मूला क्या था बताइए? ए इक्वल टू P1 प्लस आई पे पावर एन। अब ये जो है ना 1 प्लस आई पे पावर एन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंपाउंडिंग फैक्टर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंपाउंडिंग। इस पूरे को, या फिर फ्यूचर वैल्यू एफ भी आई एफ, आई और एन, मतलब फ्यूचर वैल्यू ऑफ इनफ्लो। अगर ये दिया रहेगा एफ बी आई एफ, मतलब क्या हो गया? ये कंपाउंडिंग फैक्टर। समझ गए? अगर क्वेश्चन में एफ बी आई एफ बी मतलब क्या हो गया? फ्यूचर वैल्यू। आई एफ इनफ्लो, आई क्या हो गया? इंटरेस्ट, एन क्या होगा? नंबर ऑफ टाइम्स कंपाउंडेड। अगर ये दिया हुआ है मतलब ये दिया हुआ है। आगे सुने, अगर क्वेश्चन में एफ वी आई एफ आई एन दिया हुआ है मतलब ये पूरा आपको दिया हुआ है, तो खाली पी से मल्टीप्लाई करना है आपको बस। मतलब ए इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए? पी इंटू कंपाउंडिंग फैक्टर। बोलिए, यहाँ तो डाउट, यहाँ तो डाउट है किसी को? ए इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए? पी इंटू कंपाउंडिंग फैक्टर। FVIF क्या हुआ? फ्यूचर वैल्यू ऑफ इनफ्लो। एफ वी आई एफ अगर दिया रहेगा मतलब ये दिया हुआ है, इसका मतलब वही कंपाउंडिंग फैक्टर है। एफ वी आई मतलब क्या हो गया? कंपाउंडिंग फैक्टर। एफ बी मतलब क्या हो गया? फ्यूचर वैल्यू। आई एफ मतलब क्या हो गया? इंटरफ्लो, इनफ्लो। आई इंटरेस्ट परसेंटेज है, एन क्या है? नंबर। मगर अगर ये दिया हुआ है मतलब ये दिया हुआ है, इसका मतलब अगर क्वेश्चन में एफ वी आई एफ दिया हुआ है मतलब 1 प्लस आई पर एन दिया हुआ है, और खाली पी से मल्टीप्लाई करना है आपको बस। पी से क्या करना है उसको? सिर्फ पी से खाली क्या करना है आपको? मल्टीप्लाई करना है बस। ठीक है, बोले डाउट इसमें? ए क्या है? पी क्या है? आई क्या है? एन क्या है? ठीक है,
एनुअली होगा तो क्या हो जाएगा, हाफ ईयरली में क्या हो जाएगा, क्वार्टरली में क्या हो जाएगा, मंथली में क्या हो जाएगा। और इस पूरे को क्या बोलते हैं हम लोग, 1 + i/n को क्या बोलते हैं हम लोग, कंपाउंडिंग फैक्टर या फ्यूचर वैल्यू फैक्टर, FVIF। अगर FVIF दिया मतलब आपको ये दिया हुआ है 1 + i/n दिया है, इसका मतलब तो खाली पी से क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई करना है। पी से क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई। जैसे एग्जांपल देखिए आप, जैसे एग्जांपल देखिए, हेलो, जैसे एग्जांपल देखिए, सम डिपॉजिट दिया हुआ है 10,000, ठीक है, और कितना दिया मान लीजिए, ₹10,000 फॉर 3 ईयर एट द रेट ऑफ 3 ईयर 4 ईयर एट द रेट ऑफ 12% per annum, compounded quarterly। बंद कर दो। हेलो देखिए, हाँ, और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, FVIF, आई दिया हुआ है 3 और ये दिया हुआ है 16, और इसका वैल्यू आपको दिया रहेगा, मान लीजिए 1.03 into 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1.6047 6047 ये दिया हुआ है मान लीजिए। तो कंप्यूट करिए अमाउंट, फ्यूचर वैल्यू निकालिए। सर ये कैलकुलेट कैसे होता है, ये 1.6047? बता रहे हैं, सॉल्व करिए इसको, पहले ट्राई करिए इसको आप लोग। पी कितना दिया हुआ है, 10,000, सम डिपॉजिटेड ब्रैकेट में लिखेगा, हाँ, सम डिपॉजिटेड ब्रैकेट में पी लिखेगा, सम डिपॉजिटेड। पी कितना दिया बताइए, 10,000, और कितना ईयर है, इंटरेस्ट बताइए, 4 साल के लिए है, तो एन कितना हो जाएगा, नंबर टाइम्स कंपाउंडेड, और एक साल में कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, बोलिए, एक साल में कितना बार इंटरेस्ट मिल रहा है, 4 बार, तो 4 साल में कितना बार मिलेगा, 16 टाइम्स, और इंटरेस्ट परसेंटेज कितना है, आई बताइए, I है 12% 12% by 4, 3%, 0.03, ठीक है। अब आपको फ्यूचर वैल्यू निकालना है, मतलब क्या निकालना है आपको, ए निकालना है। पी 1 + i/n, ठीक है। तो पी आपके पास है बताइए, पी कितना है, 10,000 पी कितना देखिए, 10,000, 10,000 और पी कितना देखिए यहाँ पे, 10,000, आई कितना हो गया देखिए 0.03, पावर कितना है 16। अब यहाँ पे देखिए दिया हुआ है वैल्यू, क्वेश्चन में, क्वेश्चन ने दिया हुआ इसका वैल्यू देखिए, अगर नहीं दिया रहेगा तो आपको कैलकुलेटर से उससे निकालना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे दिया क्वेश्चन में कितना दिया बताइए, 1 पॉइंट कितना दिया यहाँ पे, 6047 1.6047, अगर नहीं दिया रहेगा तो आपको निकालना पड़ेगा 10,000 1 पॉइंट कितना देखिए यहाँ पे 1.6047, तो आंसर कितना हो गया बताइए फिर, 16047 16047। समझे कैसे करना है, बोलिए। और अगर ये नहीं दिया रहेगा तो निकालना पड़ेगा आपको, कैसे निकालेंगे देखिए, आंसर आपका कंप्लीट हो गया,
1.03 पावर 16। अगर नहीं दिया रहेगा तब कैसे निकालेंगे? जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में FVIF दिया ना क्वेश्चन में, FVIF मतलब वही हो गया कंपाउंडिंग फैक्टर। I कितना है 3 है, N कितना है 12, N कितना है 16 है। तो आपको यहाँ दिया हुआ क्वेश्चन में वैल्यू, नहीं दिया रहेगा तो निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे ये बताइए? तो कैलकुलेटर में कैसे करिए? ट्राई करिए कैलकुलेटर में 1.03 लिखिए पहले, इंटू लिखिए, इक्वल टू प्रेस करिए। कितना बार इक्वल टू प्रेस करते जाइए? कितना टाइम्स? 15 बार, 15 टाइम्स। ट्राई करिए आप कैलकुलेटर में 1.03 लिखिए पहले, इंटू प्रेस करिए और इक्वल टू प्रेस करते जाइए 15 टाइम। एक बार इक्वल टू प्रेस करने से क्या हो जाएगा? स्क्वायर। पावर 16 है तो एक बार इक्वल टू प्रेस करने से क्या हो जाएगा? स्क्वायर। हो रहा है, देखिए आपका आ रहा है इतना। यस सर। 1.03 इंटू लिखिए, इक्वल टू प्रेस करिए 15 बार, 15 टाइम। एक बार इक्वल टू प्रेस करने से स्क्वायर हो जाएगा, फिर इक्वल टू प्रेस करिए, फिर इक्वल टू प्रेस करिए। किसी कैलकुलेटर में नहीं हो रहा है तो 2 बार, किसी में अगर नहीं हो रहा है, केसीओ में शायद नहीं होता कभी कभी, तो इंटू इंटू करिए, फिर इक्वल टू प्रेस करिए 15 टाइम्स। हाँ सर, 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ता है। किसी किसी कैलकुलेटर में क्या होगा ना, 1.03 लिखिए, इंटू इंटू लिखिए, फिर इक्वल टू प्रेस करिए। कितना बार इक्वल टू प्रेस करिए? 15 बार। ठीक है, तो आ जाएगा आपका आ गया सर। फिर आ 1.60। गया। हाँ, 47। अगर दिया रहेगा तो ठीक है, नहीं दिया रहेगा तो कैलकुलेटर से निकाल लीजिएगा। अगर दिया है तो फिर आपको दिमाग नहीं लगाना है कुछ भी, जो दिया रहेगा उसको लेके चलना है। ठीक है, हो गया? तो देखिए अब देखिए इसके बाद एक और फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला से डिराइव हुआ है वो फॉर्मूला। ये फॉर्मूला क्या था बताइए? ये जो फॉर्मूला था ये क्या निकालने का था? ये जो फॉर्मूला था इससे अब क्या निकाल रहे थे आप? फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू निकालने का था। ठीक है, इसके बाद देखिए हो गया था। इसके बाद देखिए अगर कभी ऐसा रहे कि फॉर्मूला वही है बस, खाली इसमें जैसे अभी आप जो फॉर्मूला लिखे थे वो क्या था बताइए? एज कल क्या था बताइए? अभी जो फॉर्मूला आप लिखे थे एज कल क्या था? P1 प्लस आई पी पावर एन। और P इज कल क्या हो जाएगा बताइए? P इज कल टू A डिवाइड बाई 1 प्लस, इसी फॉर्मूला से डिराइव हुआ है। देखिए अगर A दिया रहेगा P निकालना है आपको, A दिया रहेगा और क्या निकालना है आपको? P निकालना है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताइए? A डिवाइड बाई P 1 प्लस A डिवाइड बाई 1 प्लस आई पी पावर एन। ठीक है, बोलिए विदाउट इसमें P इज कल क्या हो जाएगा? A डिवाइड बाई 1 प्लस आई पी पावर एन। सर ये प्रिंसिपल का फॉर्मूला है। प्रिंसिपल का फॉर्मूला है, प्रेजेंट वैल्यू का। ठीक है, अगर सम डिपॉजिट निकालना है या प्रिंसिपल निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, कुछ भी बोलेगा क्वेश्चन में। फ्यूचर वैल्यू आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ क्वेश्चन में आपको? A दिया हुआ है फ्यूचर वैल्यू, I दिया हुआ है, N दिया हुआ है, तो P निकालना है क्वेश्चन में। बोलिए, ये इसको ऐसे लिख सकते हैं P इज टू A इंटू 1 डिवाइड बाई 1 प्लस आई पे पावर एन, इस तरह से लिख सकते हैं इसको। बोलिए, ठीक है। तो इस पूरे को क्या बोलते हैं हम लोग? ये जो पूरा वैल्यू है ना 1 डिवाइड बाई 1 प्लस आई, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? डिस्काउंटिंग फैक्टर। ये बहुत काम आएगा आगे, एक चैप्टर है कैपिटल बजटिंग, डिस्काउंटिंग फैक्टर बोलते हैं। या फिर और क्या बोल सकते हैं इसको आप? प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, या पीवीआईएफ, पीवीआईएफ, आई और एन। ये खाली पीवी लिखा रहेगा और इसका वैल्यू क्या होता है? हमेशा 1 से कम होता है। इसका वैल्यू क्या होता है? हमेशा 1 से, डिस्काउंट फैक्टर वैल्यू क्या होता है? हमेशा 1 से कम होता है और कंपाउंड फैक्टर 1 से ज्यादा होता है। डिस्काउंट फैक्टर हमेशा 1 से क्या होता है? कम होता है। ठीक है, और
कंपाउंड फैक्टर हमेशा 1 से ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे आपको पी निकालने के लिए। अगर I मान लीजिए कितना, मान लीजिए फॉर एग्जांपल आई अगर कितना 10% है 0.10, और एन अगर कितना मान लीजिए 6 है, तो बताइए पी कितना हो जाएगा, बोलिए। 1 डिवाइड बाय 1 प्लस डिस्काउंट फैक्टर निकाल रहे हैं हम लोग, 6 कितना ईयर का निकाल रहे हैं, 6 ईयर का। तो 1 डिवाइड बाय 1.10 पावर कितना हो जाएगा बताइए, 6। सर ये 0.10% हो रहा है इसीलिए क्या डिस्काउंटिंग फैक्टर निकल रहा है क्या? अरे नहीं नहीं नहीं, अगर आपको जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में अगर आपके पास ए है, आपके पास क्या मान लीजिए आपके पास ए दिया हुआ है, फ्यूचर वैल्यू दिया हुआ है, और पी निकालना है, क्या निकालना है आपको, पी निकालना है, P, तो ये निकालना हाँ। पड़ेगा आपको, फिर ए से मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद। तो ये जो निकालते हैं ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्काउंटिंग फैक्टर, ये निकालना है आपको। ओके ओके। आई तो हमेशा परसेंटेज में रहेगा क्वेश्चन में, 10%, 12%, कुछ भी नहीं, तो 10.10 नहीं हो जाएगा। अब इसको निकालिए, ये कैसे निकालेंगे कैलकुलेटर से, बोलिए। 1 डिवाइड बाय कितना करिए, 1.10, कितना पर प्रेस करिए, 6 टाइम, कितना देखो ट्राई करो कैलकुलेटर में। 1 डिवाइड बाय 1.10 इक्वल टू प्रेस करिए, कितना बार इक्वल टू प्रेस करिए, 6 टाइम। 0.5645. तो 1 डिवाइड बाय 1.5 0.564. 6 0.5645. 447। सर वीडियो डिस्कनेक्ट हो गया। हेलो। अभी आ रहा है आवाज आप लोग के पास, हाँ Yes, सर अभी yes, आ रहा वीडियो आ रहा है। Yes, sir. Yes, sir. है। यस सर। ओके ओके, हो गया तक। इसके बाद देखिए, मतलब अगर आपके पास आई दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, तो फ्यूचर वैल्यू निकालने समय कंपाउंड फैक्टर, ये डिस्काउंटिंग फैक्टर और पीवी फैक्टर कैसे आएगा बताइए, पी फैक्टर एफबीएफ कैसे आएगा, फ्यूचर वैल्यू, बोलिए। आई कितना है, 10% है, और मतलब 1.10 पावर 6, ये कैसा आएगा बताइए। अभी आपको बताया ना, 1.10 इंटू इक्वल टू प्रेस करिए, कितना बार इक्वल टू प्रेस करिए, 5 टाइम्स। 1.7715. 1.771 नहीं 1.772। 4 डेसिमल में, हाँ 1.772. 2 3 4 5 बार इक्वल टू प्रेस करिए, हाँ पावर 6 है यहाँ पे। 1.10 इंटू 1 2 3 4 1.77 15, Sir, 1. हाँ हाँ 156 है तो 16 हो जाएगा, समझे कैसे आएगा, बोलिए।
एग्जांपल हेलो देखिए, हेलो पी दिया हुआ है सर। मान लीजिए। हाँ बोलिए। मेरा जो मीशो है पहला वाला वो बाद में मिलेगा, एकदम पहले वाला जो मिस हो गया कुछ। क्या चीज? पेपर? एकदम फास्ट पेज में, हाँ थोड़ा मिस हो गया था पहला चीज, हाँ एकदम फास्ट। हाँ देख लीजिए। ये फॉर्मूला तो एज का क्या था, अच्छा ठीक है, पी वन बाद में, प्लस आई हाँ पे हो बाद रहा में। है। हाँ, हम्म। ए क्या है? फ्यूचर वैल्यू है। पी क्या है? प्रेजेंट वैल्यू प्रिंसिपल। आई क्या? इंटरेस्ट। एन क्या? नंबर ऑफ टाइम्स कंपाउंडेड। ठीक है, बस ये बताया था आपको। अच्छा ठीक एनुअली में क्या हो जाएगा? ए और एन आई एन इसको हाफ ईयरली में हाफ इंटरेस्ट हाफ हो जाएगा, टाइम डबल हो जाएगा। क्वार्टरली में बाय 4 इंटू 4, मंथली में वैसे ही। ठीक है, एक सम करिए आप लोग। अगर आपको पी दिया हुआ है मान लीजिए, ठीक है। पी दिया हुआ है 10,000, आई दिया हुआ है मान लीजिए 10%, और टाइम दिया हुआ है अगर मान लीजिए 3 मान लीजिए। अब आप लोग बताइए इसका अमाउंट कितना आएगा, फ्यूचर वैल्यू। ये निकालिए इसका, ऐसा सिंपल क्वेश्चन है। पी दिया हुआ है, आई दिया हुआ है, और टाइम दिया हुआ है। ये निकालिए, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, करो इसको। ऊपर कीजिए ना थोड़ा सा सर। ठीक है सर, हो गया। चेक करना था। पी दिया हुआ, आई दिया हुआ, एन दिया, टाइम दिया हुआ है, ये निकालना है, फ्यूचर वैल्यू निकालना है। तो पी कितना दिया? 10,000। आई कितना है? 10% है। तो सॉल्यूशन करिए इसका पहले। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है? 10,000, और आई हाफ ईयरली हो जाएगा, तो 10% डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, 5%। डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए इसको। क्या बताइए? टाइम टू हाफ ईयरली है ना, तो 3 टू एन कितना हो जाएगा? 6। समझे कैसे होगा? ये सब तो एकदम सिंपल, आप तो पहले भी 9 में 10 में बहुत बार पढ़ चुके हैं। 9 10th में था, 11 12 में था। अब एक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताइए? पी 1 प्लस आई पावर एन। तो पी कितना होगा? 10,000 6 1.05 पावर 6 कितना आएगा बताइए? 2 3 4 5 6 इंटू कितना आएगा बताइए? 1.3401। तो कितना आएगा रुपीज? 13401। समझ कैसे करना है? 13041। और अगर आपसे पूछे इंटरेस्ट कितना होगा, क्या होगा बताइए? कंपाउंड कितना होगा टोटल इंटरेस्ट? अगर इंटरेस्ट निकालने बोलेंगे तो क्या करिएगा आप? ए माइनस पी। ए कितना है बताइए यहाँ पे, अब पी कितना है? समझे इंटरेस्ट कैसे आएगा? अगर इंटरेस्ट निकालने बोलेगा तो कैसे निकालेंगे? ए माइनस पी। एक आप लोग एग्जाम्पल करिए। अगर आपको ए दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है टू बी रिसीव एट थर्ड ईयर एंड, मतलब ए दिया हुआ है
इंटरेस्ट कंपाउंड दिया हुआ है क्वार्टरली, तो पी निकाले, ट्राई करो इसको। आप ए का फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, पी का डायरेक्ट फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, ए इंटू 1 डिवाइड बाय, इस फॉर्मूला से भी कर सकते हैं आप डायरेक्ट, ठीक है। तो कितना हो गया 10,000 हो गया यहाँ पे, और यहाँ 1 डिवाइड बाय 1 पॉइंट कितना हो जाएगा बताइए, क्वार्टरली है, डिवाइड बाय 4 हो जाएगा, आई कितना हो जाएगा बताइए, डिवाइड बाय 4, मतलब कितना हो गया फिर 3%, 0.03, और n कितना हो जाएगा बताइए, n कितना हो जाएगा इसमें, n कितना हो जाएगा बताइए, 9. 3 into 4, 9 कैसे होगा, Oh, 4. क्वार्टरली है ना, 12 हो जाएगा, 12। अब इसके बाद क्या करिए, 1 डिवाइड बाय कितना करिए 1.03, और कितना भी इक्वल टू प्लेस करिए 12 टाइम्स, तो 10,000 12 बार इक्वल टू प्लेस करो, कितना आ रहा है बताइए, 1.4257. 4257 मल्टीप्लाई करने के बाद नहीं गलत आ रहा है, डिवाइड आप जो निकाले हैं वो दूसरा फॉर्मूला है, वो आप निकाले हैं कंपाउंडिंग फैक्टर से, आप क्या निकाले 1.03 पार्ट 12, हम डायरेक्ट बोल रहे हैं, डायरेक्ट आप जो निकाले ना वो 1.03 पार्ट 12, हम बोल रहे हैं 1 डिवाइड बाय 0.012, आप जो निकाले वो कंपाउंडिंग फैक्टर निकाले, फिर 1 से डिवाइड करना पड़ेगा, और इससे क्या निकल जाएगा, डायरेक्ट निकल जाएगा इससे 10,000 into 0.6809. पॉइंट, हाँ 1 डिवाइड बाय 1.03 करिए, कितना बार इक्वल टू प्लेस 12 टाइम, 0.6809. तो 1.03 इंटू इक्वल टू प्लेस करिए 12 टाइम्स, डिवाइड करिए 12 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। 1 डिवाइड बाय 1.03, 12 बार प्लेस करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1.7014, 1.7014 मल्टीप्लाई करने के बाद, सॉरी 0.7014 मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा बताइए, 7014 कितना आया, आया समझ कैसा है ये 701 7014 170. नहीं 1 पॉइंट 7014 7014 आएगा ना, 1 कहाँ है इसमें, So 10,000 से into कितना करेंगे करेंगे ना? आप 0.7014, अभी आप डिवाइड करें कितना है बताइए, यहाँ पे आप डिवाइड करने के बाद कितना निकाले आप, Yes sir, 7014 आ रहा है. आया यहाँ तक देखिए, इसके बाद क्या देखिए नेक्स्ट, अगर हेलो, अगर एक चीज ध्यान दीजिए आप लोग, हाँ कंपाउंड इंटरेस्ट से भी उससे भी निकाल सकते हैं आप, पहले आप 1.03 पार्ट 12 निकाल लीजिए, फिर 1 से डिवाइड करिए, वैसे ही करेंगे तब भी वही आएगा, ठीक है। नहीं मेन अभी आपका पर्पस क्या है, मेरा मेन पर्पस है आपको
डिस्काउंटिंग फैक्टर निकाल के सिखाना, सिर्फ कंपाउंडिंग फैक्टर निकाल के करने से काम नहीं चलेगा। अगर क्वेश्चन में डिस्काउंटिंग फैक्टर दिया रहेगा तो फिर आपको डिस्काउंटिंग फैक्टर करना है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, पेज थोड़ा नीचे कीजिए एक बार। सर ये 0.7014 कैसे आया? 1 डिवाइड बाय 1.03 करिए और हाँ इक्वल टू प्रेस करिए 12 टाइम्स। डिवाइड में जितना पावर रहेगा उतना बार इक्वल टू प्रेस करना पड़ेगा आपको। डिवाइड में जितना पावर रहेगा उतना बार इक्वल टू प्रेस करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो भी तो सर 0.6809 समथिंग आ रहा है। 12 बार इक्वल प्रेस करिए, ज्यादा इक्वल प्रेस कर दिया लग रहा है। एक बार ज्यादा इक्वल प्रेस कर, 13 बार कर दिया इक्वल टू 12 टाइम। सर ये डिस्काउंटिंग फैक्टर हुआ ना, a हाँ, into 1 डिवाइड बाई 1 प्लस i होल टू द पावर n। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। हाँ अब एक एग्जांपल देखिए आप लोग। हाँ, जैसे मान लीजिए ईयर एंड है, ईयर एंड 1 है, 2 है, 3 है। ईयर एंड कितना बता 1 2 3 है, और कैश इनफ्लो आपको दिया हुआ है। 1 साल के बाद 10,000 आ रहा है मान लीजिए, फिर 2 साल के बाद वापस से 10,000 आ रहा है, और 3 साल के बाद वापस से 10,000 आ रहा है। अब यहाँ इनफ्लो 3 बार दिया हुआ है, एक साल के बाद दिया हुआ है, 2 साल के बाद दिया हुआ है, 3 साल के बाद दिया हुआ है। हेलो, एक दिया हुआ है 1 साल के बाद, एक दिया हुआ है 2 साल के बाद, और एक दिया हुआ है 3 साल के बाद, ठीक है। और इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है 10% पर एनम। तो बताइए प्रेजेंट वैल्यू कितना आएगा टोटल प्रेजेंट वैल्यू इनफ्लो आपको निकालना क्या है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो पीवीआईएफ। बोले कैसे निकलेगा इसमें? जैसे लास्ट क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन में इनफ्लो खाली एक बार आया था, या 3 बार इनफ्लो आ रहा है। एक साल के बाद आ रहा है, एक 2 साल के बाद आ रहा है, एक 3 साल के बाद आ रहा है। कैसा आएगा बोलिए? एक साल के बाद 10,000 मिल रहा है, एक 2 साल के बाद मिल रहा है, 3 साल के बाद मिल रहा है। तो अलग अलग डिस्काउंट फैक्टर इसका लिए मतलब क्या करना है आपको? देखिए पावर 1 टू द पावर 1 टू द पावर 2 टू द पावर 3 ऐसे होगा ना सर? देखिए, ये अमाउंट हो गया 1 साल के बाद का, ये अमाउंट हो गया 2 साल के बाद का, ये अमाउंट हो गया 3 साल के बाद का। तो फर्स्ट ईयर में जब इन्फ्लो आ रहा है 10,000 1 साल के बाद का अमाउंट है, और जो 2 साल के बाद इन्फ्लो आ रहा है वो 2 साल के बाद का अमाउंट है, और 3 साल के बाद जो अमाउंट है 10,000 वो कितने साल के बाद आ रहा है बताइए? 3 साल का, ठीक है। तो पहले बताइए डिस्काउंटिंग फैक्टर फॉर्मूला क्या था बताइए? डिस्काउंटिंग फैक्टर फॉर्मूला क्या था बताइए? 1 डिवाइड बाय 1 प्लस I। तो फर्स्ट ईयर में कितना होगा? फर्स्ट ईयर में 1 डिवाइड बाय 1.10 हो जाएगा। पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे? 1। और सेकंड ईयर में कितना आएगा बताइए? 1 डिवाइड बाय 10 पावर 2 कर दीजिए। और थर्ड ईयर में कितना आएगा बताइए? सर इसमें डिस्काउंटिंग फैक्टर। हाँ, प्रेजेंट वैल्यू निकालना आपको। जब भी प्रेजेंट वैल्यू निकालने बोलेगा तो क्या निकालेंगे आप? डिस्काउंटिंग फैक्टर। अच्छा अच्छा ठीक ठीक। ये 1 साल के बाद आपको मिल रहा है 10,000, और ये 10,000 का मिल रहा है 2 साल के बाद, 2 ईयर के बाद। और ये कितने साल के बाद मिल रहा है 10,000? 3 साल के बाद। और आई कितना परसेंट? 10% है। तो प्रेजेंट वैल्यू निकालना है तो इसको हम लोग फर्स्ट ईयर से मल्टीप्लाई करेंगे डिस्काउंट फैक्टर। इसको किससे करेंगे? सेकंड ईयर से। इसको किससे करेंगे हम ठीक है लोग? थर्ड ईयर से। तो कैलकुलेशन निकाल लीजिए। 1 डिवाइड बाय 1.10 कितना आ रहा है बताइए? 1 डिवाइड बाय 1.10 कितना? 0.9091। और डिवाइड इक्वल टू करते जाइए, बस अपने आप आते जाएगा। इक्वल टू प्रेस करिए, अपने आप आ जाएगा। सेकंड ईयर में कितना आएगा? 0.8264। फिर थर्ड ईयर में कितना आएगा? 0. बोलिए, थर्ड ईयर में कितना आएगा? 0.7513। ठीक है। अब आपको करना क्या है देखिए,
कंप्यूटेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो, पीवीआईएफ का फुल फॉर्म क्या हो गया? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो, पीवीआईएफ। पीवीआईएफ। तो ईयर कौन कौन सा आपके पास बताइए पहले? ईयर एंड कौन कौन सा है? 1 है, 2 है और 3 है। और इनफ्लो कितना कितना दिया बताइए? इनफ्लो कितना कितना दिया बताइए? पहले 10,000 है, फिर 10,000 है, फिर 10,000 है। अब यहाँ पे क्या आएगा फिर? पीवी फैक्टर या डिस्काउंट फैक्टर बोल सकते हैं, 10%, 0.9091, 0.826475। अब दोनों मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों क्या करिए तो पीवीआईएफ आ जाएगा बस। मतलब ये जो 10,000 आ रहा है ना, 10,000, ये 1 साल के बाद आ रहा है। ये 10,000 आ रहा है 1 साल के बाद, ये 10,000 कब आ रहा है? 2 साल के बाद। और ये 10,000 कब आ रहा है? 3 साल के बाद। तो इसको क्या करिए, पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए बस, आ जाएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ कितना आएगा? 9091। यहाँ कितना आएगा? 826475। तीनों ऐड कर दीजिए, 9091 प्लस 8264 प्लस 7513, 24868, 24868 ये आंसर हो जाएगा। समझे? 1 साल के बाद आ रहा है, एक 2 साल के बाद आ रहा है। लास्ट में वो प्लस करना पड़ेगा क्या? टोटल इनपुट निकालने के लिए। हाँ, ये फर्स्ट ईयर के, ये देखो ये जो 10,000 आ रहा है फर्स्ट ईयर के एंड में आ रहा है। हाँ। अगर आप अभी बिगनिंग में लेंगे तो कितना मिलेगा आपको? 9091। अच्छा, ये 10,000 2 साल के बाद आ रहा है, इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है 2 साल का। अभी लेंगे कितना मिलेगा आपको? 8264। और ये जो 10,000 आ रहा है ये कब आ रहा है? 3 साल के बाद आ रहा है। तो अभी लेंगे कितना मिलेगा आपको? 7513। 7513। तीनों मिला के कितना हो जाएगा? नहीं, उसका नहीं बोल रहे। जो 9091 आया है वो क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्या? मतलब 0.9091 इंटू 10,000। फॉर्मूला क्या था देखो यहाँ पे? फॉर्मूला क्या था यहाँ देखो? a इंटू 1/1 ये a क्या है? फ्यूचर वैल्यू है। और ये क्या है? आपका डिस्काउंट फैक्टर है। p निकालना है आपको, प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला क्या आपके पास? ये बताइए, ये फॉर्मूला है। हाँ, आपको p निकालना, प्रेजेंट वैल्यू। a क्या है? फ्यूचर वैल्यू। अच्छा, और इंटू क्या करना है आपको? डिस्काउंट फैक्टर से। जितना साल का रहेगा उतना पावर होगा n। 1 साल का अच्छा, रहेगा तो 1 हो जाएगा, 2 साल का रहेगा 2 हो जाएगा, 3 साल का रहेगा 3 हो जाएगा। ठीक अच्छा, है? अच्छा, अच्छा। जैसे यहाँ पे हम लोग किए थे ना, यहाँ पे हम लोग अभी जो सम किए थे, इसमें कितना साल था? 3 साल था, क्वार्टरली था। ठीक है? और यहाँ पे क्या है देखिए, 1 साल के बाद मिल रहा है 10,000, ये 2 साल के बाद मिल रहा है, ये 3 साल के बाद मिल रहा है। तो इंटरेस्ट कितना? 10% है। और कुछ लिखा हुआ नहीं है, मतलब एनुअली है। तो 1 साल में कितना हो जाएगा? पावर 1, 2 साल में पावर 2, 3 साल में पावर 3। तो ये फ्यूचर वैल्यू है। ये 10,000 क्या आपका फ्यूचर में मिलेगा। तो अभी लेंगे तो कितना मिलेगा आपको? ये 10,000 में 1 साल का इंटरेस्ट इंक्लूड है। अभी लेंगे तो कितना मिलेगा? 9091। और जो सेकंड ईयर में 10,000 है, इसमें 2 साल का इंटरेस्ट इंक्लूड है। अभी लेंगे कितना मिलेगा? 8264। और एक और जो 10,000 है, ये कब मिलेगा आपको? 3 साल के बाद। अभी लेंगे कितना मिलेगा? 75। फिर तीनों ऐड कर दीजिए, कितना आएगा? 24868। इस तरह से आएगा। समझे यहाँ पे आप? बोलिए। इसको एक और Yes, sir. फॉर्मूला है, इसका एक और फॉर्मूला है, ऐसे भी कर सकते हैं आप कि 10,000 है ना, इंटू कितना हो गया? 0.9091। ठीक है? फिर प्लस कितना हो गया? 10,000। एक और फॉर्मूला है, ये भी करना पड़ेगा आपको, ये भी काम आएगा। 8264 प्लस 10,000 0.7513, इस तरह से भी आ जाएगा। तो 10,000 के आगे कॉमन आ गया सब में, तो बचा क्या आपके पास? 0.9091। तो ये फॉर्मूला अप्लाई कब होगा? इक्वल इनफ्लो में। ये फॉर्मूला अप्लाई कब होगा? अभी जो फॉर्मूला आपको बता रहे हैं, ये अप्लाई कब होगा बताइए? अगर इनफ्लो हर साल क्या है आपका? इक्वल है, इक्वल इनफ्लो। तभी अप्लाई होगा, अनइक्वल में अप्लाई नहीं होगा। तो कितना है बताइए? 10,000 इंटू 2.4868, 2.4868, ये कितना हो गया? 248। ये जो है टोटल, ये क्या है बताइए आपका? ये क्या है बताइए? ये समेशन ऑफ डिस्काउंट फैक्टर। ये क्या बताइए? समेशन ऑफ डिस्काउंट फैक्टर।
ये इसको क्या बोलते हैं, एन्युटी फैक्टर, इसको हम क्या बोलते हैं, एन्युटी फैक्टर, समझ गए। तो एन्युटी फैक्टर कब आएगा बताइए, जब इनफ्लो इक्वल होगा। जब इनफ्लो क्या होगा बताइए आपका, इक्वल कैसे इनफ्लो होगा, ठीक है। इनटू क्या करिएगा फिर, डिस्काउंटिंग फैक्टर का समेशन से कर दीजिए। इस तरह से भी कर सकते हैं हम डायरेक्ट, समझे कैसे कर सकते हैं आप। लेकिन ये फॉर्मूला अप्लाई कब होगा, अगर डिस्काउंटिंग फैक्टर का समेशन दिया रहेगा, क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, एन्युटी फैक्टर दिया रहेगा, तभी अप्लाई होगा ये फॉर्मूला, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। और एन्युटी फैक्टर क्या होता है बच्चे, डिस्काउंटिंग फैक्टर का समेशन है। डिस्काउंटिंग फैक्टर का क्या है, ये समेशन है, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में कैश इनफ्लो दिया रहे मान लीजिए, और एन्युटी फैक्टर दिया रहे, तो दोनों को खाली क्या करना है आपको। अगर आपको बोले कि कैश इनफ्लो 10,000 पर एनएम है और एन्युटी फैक्टर आपको दिया है 2.4868, तो दोनों खाली क्या कर दीजिए आप, मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस इतना ही करना है आपको। अगर क्वेश्चन में कैश इनफ्लो दिया रहे और एन्युटी फैक्टर दोनों दिया रहे, तो दोनों को खाली क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई करना है, बस इतना ही करना है आपको, ठीक है। एक देखिए सम करते हैं हम लोग। चलिए 1 नंबर सम देखिए, बन जाएगा, ट्राई देखिए। सुबह इन्वेस्टेड कितना कर रहा है, 10,000 इन्वेस्ट कर रहा है। एस कितना इन्वेस्ट कर रहा है बताइए, 10,000, ठीक है। तो पी कितना होगा 10,000, इंटरेस्ट कितना परसेंट, 12% है, और क्वार्टरली डिवाइड बाई 4 हो जाएगा। एन कितना है 3 ईयर इंटू 4 हो जाएगा। तो ट्राई करो इसको, क्या निकालना है आपको, फ्यूचर वैल्यू निकालना है, मतलब क्या निकालना है आपको, ए निकालना है। क्या निकालना है बताइए आपको, फ्यूचर वैल्यू निकालना है, मतलब क्या निकालना है आपको, ए निकालो। ट्राई करो, चलो वही एक नंबर हो जाएगा, बन जाएगा आपसे। 1 2 3 ट्राई करिए, आपको हम 5 मिनट दे रहे हैं, ठीक है। 1 2 3 ट्राई करिए।